तो भगवान ने सीधे ही कह दिया संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा नष्ट हो जाता है। जहां कहीं आपकी निष्ठा हो, एक जगह अपनी निष्ठा को दृढ़ करो। ढुलमुल निष्ठा से काम नहीं चलेगा। हम इस तरह की बातें कहते नहीं हैं, पर कह देते हैं, मन में आ गई तो। एक राम जी के भगत थे, एक मुसलमान भाई थे, वो खुदा के भगत थे। तो कौन का भगवान श्रेष्ठ है, ऐसी कुछ तर्क वितर्क होने लग गया। तो निर्णय करने वालों ने विचित्र निर्णय सुना दिया। बोले छत के ऊपर से कूद जाओ, तुम्हारे राम जी में शक्ति होगी, राम जी के तुम पक्के भगत होगे तो राम जी तुमको बचा लेंगे, और तुम अल्लाह के पक्के भगत होगे तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगो। तो विश्वासी थे दोनों, वो राम जी का नाम लेकर कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और दूसरा जो था वो अल्लाह का नाम लेकर कूद गया, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक तीसरे सज्जन आए, वो कहते थे कि सब एक हैं, हम तो सबको मानते हैं। ऐसे भी थे जिनकी एक जगह निष्ठा नहीं थी, जैसे आजकल चल पड़ा है ना एक वर्ग, वो कहता हम तो सबको समान भाव से मानते हैं। अरे भाई, किसी का अनादर, किसी का तिरस्कार मत करो, पर सबको समान भाव से कैसे मान सकते हो? आपके अपने जन्मदाता माता पिता, उनके जैसा भाव आप किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति कैसे बना सकते हो? यहां आ जाओ भंडारी जी, महंतों का आसन यही है। तो नहीं नहीं, तो एक ऐसे थे जिनकी एक में निष्ठा नहीं थी, एक निष्ठ नहीं थे। अब मन में वो सोचने लगे, कुछ बुद्धिमान ज़्यादा थे, किसी किसी को अपनी अकल का भी अजीर्ण हो जाता है, बुद्धि का अजीर्ण था उनको। वो कहते थे, उन्होंने विचार किया कि दोनों हैं तो ताकत तो दोनों में है। राम जी में भी ताकत है, बचा लिया अपने भगत को, अल्लाह में भी ताकत है, बचा लिया अपने भगत को। इसका मतलब दोनों ताकतवर हैं, तो हम तो सबको मानते हैं। तो वो ना राम जी का स्मरण किया, ना उन्होंने खुदा का स्मरण किया। बोले जय राम खुदैया, तो जय राम खुदैया कह के वो कूदे, तो हाथ पांव तो टूटे ही और चले गए। जय सिया राम। तो कहने का अर्थ है कि तर्क वितर्क है, संदेह है, संशय है, इसलिए हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। विश्वास बहुत अपेक्षित है। इस पद में भी गोस्वामी जी विश्वास पर बड़ा बल देंगे। काशी की महिमा अवश्य है, पर इस महिमा की अनुभूति उसी को होगा जिसकी गुरु में, संत में, शास्त्र में, वेद की ऋचाओं में श्रद्धा है और विश्वास है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो काशी का फल की, काशी वास के फल की अनुभूति भी उसको नहीं होगी। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यही है कि हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता है। इसके कारण गाय है तो कामधेनु, पर उसमें कामधेनु माता का दर्शन न होकर हमें पशु का दर्शन हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है अपना। हमारी श्रद्धा की कमी है, हमारे विश्वास की कमी है। नहीं तो प्रत्येक गाय कामधेनु है, जो चाहो वो गौ माता की सेवा से आपको मिल सकता है। इसीलिए एक अर्थ तो काशी कामधेनु गाय है, यह अर्थ तो स्पष्ट है ही। दूसरा अर्थ है कि भैया चलती फिरती काशी तो इस कलिकाल में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय कामधेनु गाय ही चलती फिरती काशी है।
और इस काशी स्वरूपा गोमाता की सेवा जो कर लेगा उसे काशीवास का फल मिल जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। अब इसको जितना इस पद पर अनुसंधान करेंगे आप, जितना चिंतन करेंगे, उतने अधिक आप गहराई में डूबते चले जाएंगे। तो पहले हम पद का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका सरलार्थ करेंगे, फिर कुछ विशेष बात कहेंगे। पद संख्या 22। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। समनि शोक संताप पाप रुज, समनि शोक सकल सुमंगल राशि, सकल सुमंगल राशि। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। मर्यादा चहु और चरण बर, मर्यादा सेवत सुरपुरवासी, सेवत सुरपुरवासी। तीरथ सब शुभ अंगरोम शिव, तीरथ सब अंगरोम शिव। लिंग अमित अविनाशी शिव, लिंग अमित अविनाशी। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। अंतर ऐन ऐन भल थन फल, अंतर ऐन ऐन भल थन फल। बच्छ वेद विश्वासी, बच्छ वेद विश्वासी। गल कंबल वरुणा विभाति जनु, गल कंबल लूम लसती सरितासी, लूम लसती सरितासी। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। सेई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिका। दंडपाणि भैरव विषाण मल, दंडपाणि